ओम शांति। 26 नवंबर 2020 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने कैरेक्टर सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। बाप की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी। अभी आत्मा पूर्ण रूप से पतित बन पड़ी है, उसके विशियस कैरेक्टर्स हैं। अभी हम बाबा से ये ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, याद का पुरुषार्थ कर रहे हैं अपने कैरेक्टर सुधारने के लिए, अपने में देवी कैरेक्टर्स लाने के लिए। जब हमारे देवी कैरेक्टर्स हो जाएंगे तो फिर हम सौभाग्यशाली बन आधा कल्प पूजे जाएंगे। अभी भगवान आकर हमको इतनी ऊंच से ऊंच पढ़ाई पढ़ाकर हमें पतित से पावन, विशेष से वाइसलेस कैरेक्टर्स वाले बना रहे हैं। नई दुनिया के लिए, सतयुग के लिए। सतयुग में देवी देवता ही आते हैं और इसके लिए नंबर 1 पुरुषार्थ है याद की यात्रा। जो जितना जास्ती बाबा की याद में रहेंगे उनके कैरेक्टर उतने सुधरते जाएंगे। बाकी और भी सब्जेक्ट्स हैं जिनके द्वारा हमें अपनी कैरेक्टर सुधारनी है, पर नंबर 1 और सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है याद। और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट में मार्क्स भी हमेशा ज़्यादा मिलते हैं। तो हर कोई अपनी जांच करो कि कहाँ तक हमारे कैरेक्टर सुधरे हैं, हम अभी तक में कितने सौभाग्यशाली बने हैं। फिर बाबा कहते हैं कि अवस्था की परख बीमारी के समय में ही होती है। बीमारी में भी खुशी बने रहे और खुश मिजाज चेहरे से सबको बाप की याद दिलाते रहो, यही है अच्छी अवस्था। अगर खुद रोएंगे, उदास होंगे तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बनाएंगे? इसलिए कुछ भी हो जाए रोना नहीं है। अगर हमारे में ही रोने की आदत है तो हम दूसरों को खुश मिजाज कैसे बना सकते हैं? बाबा कहते हैं, जो रोते हैं सुख होते हैं। अभी आत्मा पतित बन पड़ी है, इसलिए बीमार है, तो इसमें रोने का नहीं है। अभी तो पुरुषार्थ कर आत्मा को पावन बनाना है, खोया हुआ सब कुछ वापस पाना है। अभी हर एक आत्मा पतित है, विकारी है, बीमार है। अभी पतित पावन बाप आया है हमें पावन बनाकर, आत्मा को इस बीमारी से छुड़ाकर संपूर्ण निरोगी, एवर हेल्दी बनाकर नई दुनिया में ले चलने। अभी बाबा आते हैं हमको विश्व का मालिक बनाने के लिए। वह खुद नहीं बनते हैं, तो हमारे अंदर अपार खुशी रहनी चाहिए। सत्य में सब कुछ नया होगा। वहाँ प्रकृति, 5 तत्व भी सत्व प्रधान होंगे, इसलिए शरीर भी एकदम नेचुरल ब्यूटीफुल होगा। तो हमेशा इसी नशे में रहो कि हम नई दुनिया में जाने वाले हैं, तो पुरानी दुनिया का कुछ भी भासेगा नहीं। अभी जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर संपूर्ण ज्ञान देते हैं, तो उसमें भी कुछ ना समझ आत्माएं प्रश्न करती हैं कि किसी बड़े राजा या पवित्र ऋषि के तन में आना चाहिए। फिर शिव बाबा समझाते हैं कि मैं आता ही हूँ उसमें जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, एक दिन भी कम नहीं। सारी आत्माएं थोड़े ही 84 के चक्र में आती हैं। जो पहले पहले सतयुग में आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अपना टाइम रूहानी धंधे में सफल करना है। हीरे जैसा जीवन बनाना है। अपने को सावधान करते रहना है। शरीर समझने की कड़ी बीमारी से बचने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा है, कभी भी माया का दास नहीं बनना है। अंदर में बैठ जाप जपना है कि हम आत्मा हैं, खुशी रहे, बेगर टू प्रिंस बन रहे हैं। वरदान है,
वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। इसका स्पष्टीकरण है, आत्मा अपने वाइसलेस की शक्ति द्वारा यानी कि अपनी पवित्रता के बल पर तीनों लोकों यानी कि आकारी वतन, साकारी वतन और निराकारी वतन का अनुभव कर सकती है। ऐसी भाग्यवान आत्माएं अपनी बुद्धि योग से, संकल्प शक्ति से जब चाहे, जहाँ चाहे वहाँ का दृश्य देख सकती है। अगर संकल्प सबसे शुद्ध है और सर्व संबंध हमने एक बाप से जोड़े हुए हैं, कोई भी दैहिक संबंध हमें आकर्षित नहीं करती है, एक परमात्मा से सच्चे दिल का प्यार और संबंध जुटा हुआ है, तो ये एक सूक्ष्म तार है। हम संकल्प करेंगे और झट सूक्ष्म वतन का अनुभव कर सकते हैं। कई आत्माएं अभी ऐसी हैं जो ज्ञान में बहुत अच्छी हैं पर सूक्ष्म वतन का अनुभव नहीं कर पाती हैं। तो परमात्मा हमको इसकी विधि बता रहे हैं कि अगर अपने संकल्प सूक्ष्म वतन तक पहुंचाने हैं, बाबा से रूह रिहान करना है, उनसे शक्ति लेनी है, उनसे किसी भी प्रकार की मदद लेनी है, तो आपके बाबा से सर्व संबंधों के स्नेह की याद ये तार बन जाती है। ये जैसे एक लिंक है। हम संकल्प करेंगे और परमात्मा से जुड़ जाएंगे, तो ये सर्व संबंध का सार, ये सूक्ष्म तार का काम करती है। स्लोगन है, किसी व्यक्ति, वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना भी कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। अच्छा, ओम शांति।